ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हिंदी च गल्लां करांगे अज। हिंदी च तां करांगे कि गल जिहड़ी दूर तक जावे। जैसे आप सभी को पता है कि आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है वहां पर 3 जी न्यूज के ना 3 एंकर पकड़े गए। एंकर जो रिपोर्टिंग करते हैं, कैमरामैन जो होते हैं, सभी टीम उनकी 3 पकड़े गए। वो पकड़े गए, वीडियो शेयर कर देना तां जो आवाज है जो दूर तक जा सके। उनके 3 बंदे पकड़े गए आज सिंघू बॉर्डर से। गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया बोल लो, आज तक बोलो, जी न्यूज बोल लो, एबीपी न्यूज बोल लो, एक ही मतलब है। तो उनके 3 उधर पत्रकार पकड़े गए जो ये दिखाना चाह रहे थे कि जो उनका व्हाट्सएप चैट हो रही थी पीछे से, हेडक्वार्टर जो उनका ना वहां से, कि क्या करना, क्या दिखाना, कांड करना। वो राइट कर रहे कि आज कांड करना। कांड क्या करना है कि सिंघू बॉर्डर को खाली बताना है कि ये खाली हो रहा है। जो लंगर है, जो जहां पर खाना बनता है, लंगर है ना, जो उनको ये दिखाना है कि कम है, इधर नफरी कम है, किसान वापस चले गए, कि जहां पर भीड़ नहीं है वो चीज दिखानी है। उस चीज को एक्सपोज करना है कि जहां पर भीड़ नहीं है। जे उनको जो आका है उनके ना, वो बैठे हुए हैं ना पीछे, वो जो ऑर्डर दे रहे थे उनको, वो दिखा रहे थे। और वो क्या हुआ कि अचानक से जो वॉलंटियर हैं किसान मोर्चा के, उन्होंने आके पकड़ लिया उनको। आपने देखा होगा जो पीसी चल रही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है किसान एकता मोर्चे की, सिंघू से, संयुक्त किसान मोर्चे से, तो आपने सभी ने देखा होगा। तो हम मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि कितना गिरोगे नीचे। तो वो तरस भी आ रहा था उनकी ना, तीनों पत्रकारों की बात सुन के तरस भी आ रहा था। जथेबंदियों के जो बंदे बैठे हुए थे, नुमाइंदे बैठे हुए थे, उनको तरस भी आ रहा था। तो वो हाथ जोड़ रहे थे पहले, पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, कि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत लेके जाओ। तो हाथ जोड़ रहे थे कि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमारे को जो ऑर्डर, हम नौकर हैं, हमारे को वही करना पड़ता है। तो हम उनके आकाओं से पूछना चाहते हो कि कितना यार नीचे गिरोगे। किसान अनाज खाते होगे ना, रोटी खाते होगे आप, तो कहां तक नीचे गिरोगे? कहां, क्या पत्रकारी का लेवल कहां तक गिर गया। एक ना बहुत महान, मेरे को नाम नहीं अभी याद आ रहा, बहुत महान ऑथर है, उसने लिखा कि कोठे के ऊपर बैठी हुई वेश्या और बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो इज्जत है वो तवाइफ की ज्यादा होती है, वेश्या की ज्यादा होती है। तो आप वो चीज साबित कर रहे हो, किसान आंदोलन को ना बदनाम करके ना, आप वो चीज साबित कर रहे हो। गोदी मीडिया को बोल रहा हूं मैं, वीडियो शेयर कर दो, गोदी मीडिया को बोल रहा हूं कि वो चीज आप साबित कर रहे हो। थोड़ा अंदर झांक के देखना, बच्चों के साथ आप खाना पीना बैठते हो, खाते हो, वो आपका सुधीर चौधरी है, बाल सफेद हो गए लेकिन सच बोलना नहीं अभी तक सीखा। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो क्या करोगे? बाद में लोग घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, सच्चाई है। तो आपके पास खबरें कैसी हैं? खबरें कैसी हैं कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर दाढ़ी से डरता है ना पाकिस्तान, तो अमित शाह जी की दाढ़ी भी बढ़वा दो, शायद चाइना डर जाए। जोगी जी की भी बढ़ा दो, शायद अमेरिका डर जाए, घुटनों के बल आ जाए पूरी दुनिया। अगर दाढ़ी बढ़ने से ही, अगर दाढ़ी बढ़ने से कोई कंट्री डर जाती है, तो दाढ़ी बढ़ा दो, अमित शाह की बढ़ा दो, जोगी की बढ़ा दो, सभी की बढ़ा दो। अगर दाढ़ी से ही बात बन जाती है, तो जो बॉर्डरों के ऊपर सेना है उनको वापस बुला लो। अगर प्रधानमंत्री की दाढ़ी बड़ी होने से पाकिस्तान डर जाता है ना, तो सभी की दाढ़ी लंबी करवा दो, फौजों की जरूरत ही नहीं है। तो बात मैं कर रहा हूं पत्रकारी के गिरने की लेवल की। जो जैसे न्यूज आती है ना कि शेयर बाजार इतने अंक नीचे गिर गया, अगर ऐसा कोई मापदंड होता ना, कोई मापने वाली कोई चीज होती कि गोदी मीडिया कितना गिर गया, तो कोई पैमाना नहीं, बचना ही नहीं था नीचे गिरने वाला कि आप कहां तक गिर चुके हो। कोई जगह बची नहीं है, कोई लेवल, खड्डा खोदना पड़ेगा। और जमीन तक तो गिर गए आप, और जमीन के नीचे जाने और गिरने के लिए खड्डा खोदना पड़ेगा। सुधीर चौधरी जी आपको बोल रहा हूं, अर्नब गोस्वामी आपको बोल रहा हूं कि कितना नीचे गिरोगे। नींद कैसे आ जाती है? सच को गलत बोल के नींद कैसे आ जाती है? कहां तक जाओगे यार? वो किसान है ना, जवानों के बाप है, जो जवान वही जो बॉर्डरों के ऊपर गोली खा जाते हैं इस देश को बचाने के लिए, उनके बाप को दादा उधर बैठे हुए हैं, और आपने कसम खा रखी है कि उनको बदनाम करना है, दुनिया में बदनाम करना है। कामयाब हुए आप 26 जनवरी को ना, आप कामयाब हुए 2 दिन के लिए। जो आपका प्लान था ना कि क्या दिखाना क्या है, कि इंटरनेशनल मीडिया पूरा उधर आया
आया हुआ था इंडिया में, तो आप कामयाब हुए, 2 दिन के लिए हुए, लेकिन अब जो करंट सिचुएशन ये है कि पूरा भारत के अलावा भी और भी कंट्रियां ना, सभी आपकी सच्चाई जान चुके हैं कि भारत का जो विकाऊ मीडिया है 2-3 चैनलों को छोड़कर वो क्या भूमिका निभा रहा है किसान आंदोलन की, क्या कि जो आपको सरकार की तरफ से जो आदेश मिलते हैं आप वही बात करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते आप। आपकी जो टीम होती है ना, वो वहां से सुबह जब निकलती है टिकरी बॉर्डर के लिए निकलती है, सिंगू के लिए निकलती है, गाजीपुर के लिए निकलती है, तो आपको क्या वहां से ब्रीफ क्या किया जाता है आपके जो हेडक्वार्टर से कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना है जो किसान आंदोलन को बदनाम करना है, पूरे इंडिया में पूरी दुनिया में बदनाम करना है। तो मैं एक पत्रकार से मिला था, तो उसने बोला था कि यार हमारी नौकरी है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे। 15-15, 20-20 हजार रुपए की नौकरी करते हैं वो जो कैंप माइक लेके घूमते हैं उधर। हमारे को भी तरस आता है कि वो सही है, अपनी जगह पर सही है, जो उनको आर्डर जो होता मालिक होता है ना, तो उसका जो नौकर है उसी का कहना मानता है। तो यार उनसे क्यों पाप करवा रहे हो? आप तो बिक चुके हो हाई लेवल के ऊपर। जो सुधीर चौधरी हो गया, अर्नम गोस्वामी, आप बिक गए, आप करोड़ों में बिक गए, लेकिन जो 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं उनको क्यों यार, उनका क्यों जमीर मार दिया आपने? क्यों उनको उनसे इतना गलत काम क्यों करवा रहे हो कि उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर इसमें डाउट हो ना मेरे कहने के ऊपर, तो जो संयुक्त किसान मोर्चे की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसका लाइव देखना। वहां पर आपके बंदे बोल रहे हैं, 3 बंदे जो जी न्यूज के पकड़े हुए हैं ना, उनको ऑर्डर क्या था कि कम भीड़ को नहीं दिखाना, जहां पर खाली है ना मोर्चा वहां पर दिखाना है, तो हमने उसको एक्सपोज करना है कि सिंगू बॉर्डर खाली हो गया, वो जे लटरम पटरम। तो यार क्यों, कहां तक गिरोगे यार? कैसी खबरें हैं आपकी? और सुधीर चौधरी जी, मैं आपको बोल रहा हूं, आपने एक डीएनए किया था 3 दिन पहले कि 100 रुपए पेट्रोल देश हित में कैसे, अगर 100 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल, 100 कीमत 100 के पार उसकी चली गई तो देश हित में है। यार कमाल की बात है, कहां तक गिरोगे सुधीर चौधरी जी? बाल सफेद हो गए लेकिन सच बोलना अभी तक नहीं सीखा। मेरे को थोड़ा सा डीएनए दोबारा कहीं करना, तो डिबेट करना, बुलाना, किसानों को बुलाना, जवानों को बुलाना, किसी को बुलाना को कैसे देश हित में कैसे हो गया, 100 रुपए के पार चला गया पेट्रोल का कीमत, तो देश हित में कैसे हो गया वो? कहां तक यार गिरोगे? जमीर की आवाज भी सुन लो। 6 महीने से किसान मर रहे हैं, ट्रेन की पटरियों के ऊपर बैठे थे, पहले वहां से उठ के दिल्ली बैठ गए। तो आपने सच नहीं दिखाया, आपने झूठ ही दिखाया बस। तो कितने में बिक्री हो गए आप? कितने पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के? सच का खा लो, थोड़ा कम खा लो यार। हम भी आपके साथ ही विचरेंगे ना, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, बाहर निकलेंगे, आपके बच्चे है ना, बच्चे किसानों के बच्चों के साथ पढ़ते होंगे, उनके क्लासमेट होंगे, तो उनकी राय देखना, कभी उनकी राय लेना, पूछना अपने बच्चों को जो विदेशों में पढ़ रहे होंगे। इधर तो आपको पसंद नहीं होगा ना, ये तो गरीब कंट्री, उधर ही पढ़ेंगे ना, आपको तो मोटा मोटा बुर्की मिलती है मोटी सरकार की तरफ से, तो आपके बच्चे विदेशों में होंगे। लेकिन उनकी राय लेना, उनसे पूछना कि जो आपके साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनके दिल की बात हमारे को बताना, कभी टाइम निकालना। आपके पास टाइम नहीं है, मेरे को पता कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन उनसे पूछना कि अपनी आपकी जो आपकी राय है वो क्या है, तो आपको बताएंगे, वो कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर। यार क्यों हराम की खाने के ऊपर तक तुले हुए हो? कहां कहां दुनिया कहां चले गई? और आपकी वजह से ना, हम नहीं चाहते कि कभी देश टूटे, लेकिन तोड़ने का जो काम है ना, जो प्रेस पत्रकार का जो दर्जा होता है ना, बहुत ऊपर होता है। जोड़ने का काम करते हैं पत्रकार, देश को जोड़ने का। लेकिन हम नहीं चाहते कि कभी हमारा देश टूटे। अगर टूटेगा तो सबसे बड़ा योगदान है ना जो जी न्यूज का होगा, अर्नम गोस्वामी जैसे बंदे का होगा। अगर देश टूटता, हम नहीं चाहते कि टूटे, लेकिन आपने पूरा एड़ी पंजे का जोर लगा दिया देश को तोड़ने का ना, आपने पूरा का पूरा जोर लगा दिया। आपने ये भूमिका निभा रहे हो कि पंजाब जो इंडिया का हिस्सा नहीं है, आप ऐसे हमारे को प्रचार रहे हो किसान आंदोलन को कि पंजाब है, जो हरियाणा है, जो यूपी है इधर वाली साइड की, वो इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। जो आपने दिखाते हो जो पूरे का पूरा रहोगे यार, कहां तक गिरोगे यार? ये किसानों का आंदोलन है, गोली भी खा लेंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं पीछे हटेंगे? इनको पता कि पीछे हटने से भी हमारी मौत है ना, जो वो निश्चित है। निश्चित कैसे है कि हमारा 70% है जो हम खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर हमारी खेती रहेगी नहीं हमारे पास, तो हम क्या खाएंगे? 2-4 साल को मरेंगे ना, भूख से मर जाएंगे, है ना। अभी
मीठा जहर होता है ना, जो उसको जिसको खिला दिया जाता है ना, उस वक्त उसको पता नहीं चलता। लेकिन हमारे को पता है कि मीठा जहर हमारे को दे दिया जाएगा तो हम हमारी मौत है ना जो निश्चित है, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। तो हम वहां से किसान पीछे क्यों नहीं हट रहे? उनको पता है कि निश्चित है, मौत निश्चित है। अगर पीछे हट गए ना तो निश्चित है मौत। अगर उधर उधर ही अगर मरना ही है तो उधर सिंगू पे मर जाएंगे, या टिकरी पे, या गाजीपुर पे। इसलिए नहीं वो हट रहे, वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। तो हम आपको भी ना बताना चाहते हैं कि अपने जमीर की आवाज सुनो। जो आपके कार्यकर्ता है ना, उनको झूठ यार मत बुलवाओ, उनको गिड़गिड़ाना मत। ऐसा ना हो कि आपके कहने के ऊपर इतना उनको गिड़गिड़ाना पड़ा है कि हमारे बच्चों की रोटी का सवाल है, हमारी नौकरी चली जाएगी अगर सच सामने आ गया तो। यार क्यों इतना परेशान करते हो? वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी की लड़की है, किसी की बहू है, उसने घर चलाना है, लेकिन झूठ के ऊपर उनकी रोटी मत चलाओ यार। यही बेनती है हमारी। हम दुश्मन नहीं आपके, हम किसान हैं, हम दुश्मन नहीं है किसी के। हमने अभी तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को लाठी नहीं मारी, तो आप क्या दिखाते हो यार? कमाल की बात है यार। सुधीर चौधरी जी, थोड़ा सा सोचना, एनालाइज करना इस चीज को। डीएनए आप बहुत चलाते हो, शाम को मैं देखता हूँ, सभी पूरे देखते हैं, लेकिन आपका जो डीएनए के 100 रुपए महंगा डीजल पेट्रोल देश हित में कैसे यार? क्यों बुद्धू बना रहे हो? क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को यार? कहां तक गिरोगे यार?